भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक व्यावहारिक दृष्टिकोण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। यह हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकती। सरल शब्दों में हर व्यक्ति को जीने का और अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है, जब तक कि कानून इसे सीमित न करे। अनुच्छेद 21 की व्याख्या। शुरुआत में अनुच्छेद 21 की व्याख्या संकुचित थी। इसका अर्थ केवल इतना था कि अगर सरकार किसी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जेल में डालती है तो यह अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को व्यापक बनाया है। अब जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीना है। इसमें कई अधिकार शामिल हैं, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, प्रदूषण मुक्त पानी और हवा में सांस लेने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, रहने के लिए पर्याप्त जगह का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने और चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, अपनी निजी जानकारी और जीवन को गोपनीय रखने का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, बिना अनावश्यक देरी के कोर्ट में सुनवाई का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार, अगर कोई व्यक्ति गरीब है और वकील नहीं रख सकता तो उसे सरकार द्वारा वकील मुहैया कराने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, पासपोर्ट प्राप्त करके विदेश जाने का अधिकार। व्यावहारिक उदाहरण। एक स्वच्छ पर्यावरण। मान लीजिए एक शहर में एक फैक्ट्री है जो बहुत प्रदूषण फैला रही है। इससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। लोग कोर्ट में जा सकते हैं और अनुच्छेद 21 का हवाला देकर फैक्ट्री को प्रदूषण कम करने या बंद करने के लिए कह सकते हैं। उदाहरण एमसी मेहता बनाम भारत संघ। एमसी मेहता वी यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए कई आदेश जारी किए, क्योंकि यह लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरा था। 2. स्वास्थ्य का अधिकार। किसी सरकारी अस्पताल में एक गरीब व्यक्ति को इलाज से मना कर दिया जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। वह व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है और अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार का दावा कर सकता है। उदाहरण पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बांगा खेत मजदूर समिति वी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य को अपने नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। 3. निजता का अधिकार। सरकार लोगों की निजी जानकारी को सार्वजनिक कर देती है। लोग कोर्ट में जा सकते हैं और अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन होने का दावा कर सकते हैं। उदाहरण के एस पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ के एस पुट्टास्वामी रिटायर्ड वी यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना और कहा कि यह अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। 4. त्वरित सुनवाई। एक व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के कई सालों तक जेल में रखा जाता है। वह व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है और अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के अधिकार का दावा कर सकता है। 5. शिक्षा का अधिकार। राज्य सरकार एक विशेष समुदाय के बच्चों को स्कूल जाने से रोकती है। इस समुदाय के लोग कोर्ट में जा सकते हैं और अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होने का दावा कर सकते हैं। निष्कर्ष। अनुच्छेद 21 एक शक्तिशाली उपकरण है जो लोगों को सरकार की मनमानी कार्रवाई से बचाता है और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को इस अनुच्छेद के तहत दिए गए अधिकारों का लाभ मिले।